मेडिकल पर चले जाओ तो एक दवा का डिब्बा आपको मिलेगा, वो डिब्बा पर लिखा है हब्बुस सलातीन। क्या माना? हब के माने दाना, सलातीन माने बादशाह लोग, बादशाहों का दाना। यानी माँ काजू बादाम से भी बेहतर कोनो चीज़ हुई है। बादशाहों का दाना, काजू बादाम तो आज अमीर गरीब सब खाते हैं, और बादशाहों का दाना देखकर इंसान धोखा खाए, यार ये तो इसमें बहुत महंगी चीज़ होगी। और जब वो का खरीदी है, वो का खोली है, तो माँ निकली जमाल गोटा, एक गोली खाए ले तो रात भर लेटरिंग में दौड़ो, और सुबह हो सकते हो तो एक दो तीन चार भी हो जाए। तो नाम तो बड़ा प्यारा, काम बड़ा गड़बड़। ऐसी एक किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान, मौलाना इस्माइल देहलवी की लिखी हुई। तक़वियतुल ईमान माने ईमान को मजबूत करने वाली, कि इस किताब को पढ़ोगे तो ईमान मजबूत हो जाएगा। लेकिन जब उसका खुली हो तो उसमें लिखा है कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। उसमें लिखा है कि हुजूर के लिए जो इल्म गैब मानेगा वो मुशरिक हो जाएगा। जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज़ के मालिक व मुख्तार नहीं, माज़अल्लाह। तो टाइटल इतना अच्छा और अंदर खोलो तो इतनी गड़बड़ी। इसलिए लोगों, इस दौर में अपने ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल काम है। ईमान बचाओ, इसके रसूल है तो सब कुछ है। इसके रसूल कब्र में रोशनी का सहारा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग ले के चले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लहद माने कब्र, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग ले के चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग ले के चले। कब्र में लालटेन लेके तो जइहो ना, है न बैटरी लेके जइहो। वहाँ रोशनी अगर है तो इसके रसूल ही की रोशनी है। और जिसके दिल में नबी का इश्क होगा उसकी कब्र में सरकार ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। जब सरकार आएंगे तो हाल क्या होगा? आला हजरत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, हश्र तक, क़यामत तक। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। लेकिन आप लोग सोचो थे हो कि जब 10वें पारे में लिखा है, 11वें पारे में लिखा है कि अल्लाह अल्लाह का रसूल देखता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मालदार कर दिया, तो ये बैलवे का नहीं पढ़ा थे का? सब पढ़ा थे, पढ़ते हैं। लेकिन कुरानो किताब है, अल्लाह ताला उसके बारे में फरमाता युदिल्लु बिही कसीरा, इसी को पढ़ कर के बहुत से गुमराह हो जाएंगे। वयहदी बिही कसीरा, और इसी कुरान से अल्लाह ताला बहुतों को हिदायत दे देगा। तो हर कुरान पढ़ने वाला ज़रूरी नहीं कि वो हिदायत ही पर हो। सब पढ़ाते हैं ये सब, लेकिन इनका मानत नहीं है। मनीहे वह है जो 40 दिन के चिल्लम रटावा जाते, जब तक रटाए दे उतने मनीहे, चाहे पूरा कुरान सुनाए दे। इनके हाल वैसे है। अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि एक आदमी के बिहाव हुआ और मेहरुआ रुखसत हो गई, और 3 महीना बिहायक हुआ कि एक लड़का महतारी हो गई। अब हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उनका चेहरा झुराएगा,
तो रतिया एक दिन कहला कि अरे सबके घरे लड़का पैदा होते हैं तो चेहरा चटक लागत है, हमारे यहाँ जो दिन से लड़का हुआ है तो चेहरा झुराते जाते, कहा बात है रे? तो कहते तुमका कहाँ यहाँ गाँव में यहाँ निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे झुरान जाता है? कहीं इसका मामला है कि जहरे गाँव में निकले थे वहरे कपड़ा पकड़ पकड़ खींचत हैं, कहते कसके रे 3 महीना तुरे बिहाई हुआ लड़का कैसे होगा रे? तो औरतिया कहीं तो समझा नहीं पावत हो, तो कहीं कहाँ समझा दी? जब 9 महीना फोए चाहे 3 महीना भी यहाँ धरा है तो हम कसके समझे? तब औरतिया का समझेस, कहिस तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन बाबा? कहिस 3 महीना और का। और कहिस तो हमरे बिहाय, कहीं तोरो बिहाय 3 महीना बुआ। और कहिस लड़कवा कत्ते दिन पर बुआ? कहिस वाह 3 महीना बुआ। बाउरतिया पढ़ाईस पहाड़ा घर में कि अरे 3 महीना तोरे बिहाय बुआ, 3 महीना हमरे बिहाय बुआ, 3 महीना लड़का बुआ, सब 9 महीना नहीं हो गिरी। तब के समझ में आवा, हाँ यार ये तो 9 महीना भवा। अब पूरे गांव वाले पर खफा कि अब कौन सार बोल दे तो कोई खैरियत नहीं। सवेरे निकला, फिर कोनो पड़ोसी कुर्ता खींचिस, कहिस यार यार कसके रे 3 महीना तुरे बिहाय हुआ लड़का कैसे हो गया? बस लड़ीगा उसे, कहिस कहाँ 3 महीना भवा, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाय होगा, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंग वकील एक लंग, वह बक्का जो मेहरुआ रटाए दीस। यही हाल इनका है, 40 दिन चिल्लम ले जाके ऐसा रटाए देते हैं कि जिंदगी भर वही बक्कत है, चाहे कुरान सुना चाहे हदीस सुना। ए लोगों अकीदा रखो कि अल्लाह भी देखता, अल्लाह का रसूल भी देखता है, और कुरान से बड़ी किताब कोई है ही नहीं। ज़रा सीटी बंद कर भैया, सीटी बंद करो, इको बिल्कुल ख़त्म कर दो, इको बिल्कुल रखबे न करो। इसके रसूल आवाज़ न कम करो यार, गुस्साएगा लागत है लड़का ये। इसके रसूल बहुत बड़ी दौलत, अजमत मुस्तफ़ा बहुत बड़ी दौलत। आला हजरत आज पूरी दुनिया में जो मशहूर हैं उसकी वजह क्या है? जहाँ नबी की मिलाद होती है वहीं आला हजरत का चर्चा भी होता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने नबी से मोहब्बत किया है। तो ये लोगों अपने नबी से मोहब्बत करो। लेकिन यहाँ एक बात हम मजमा बहुत गौर से देखे थे कि यहाँ के बुढ़वा का होएगे, सब लड़के लड़का बैठे हैं, या तो बुढ़वा है नहीं, या तो कहूँ जंग पर चले गए मालूम। बगैर बुढ़वा के लड़का कहाँ है जी? बताओ, बूढ़े लोगों को और बैठना चाहिए ताकि उनको देखकर नौजवान भी रग़बत हासिल करें। महफिल मिलाद में बैठो, कोई मसला ना मालूम हो तो उससे पूछो। अल्लाह कुरान में फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्र, तुम इल्म वालों से मसला पूछो, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें जानकारी न हो पूछो। तो ये महफिल मिलाद में आने के बाद आदमी को दीन की बातें मालूम होती हैं, लेकिन ईमान आई है। वैसे जब कहूँ मिली हैं तब पूछी हैं कि मौलाना साहब वो आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कौन रजिस्टर में ढूंढा जाए? कौन कही मौलाना साहब ईसा अलैहिस्सलाम के खाला के का नाम रहा है, ये मेरे पूछी हैं। जिसका मालूम होना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं कि जिनके छोड़ने से हमारा वज़ू नहीं होगा, नहाने में कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं जिनके छोड़ने से हम पाक नहीं होंगे, नमाज में कितनी शर्तें हैं, कितने अरकान हैं कि उनमें से कोई छूट जाए तो हमारी नमाज न होगी, निकाह में कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी एक साहब का फ़ोन आया बनारस से, एक लड़के के,
कि हम एक बिटिया से दोस्ती कह रहा है तो अब से निकाह कर लिया। हम उसे कहा तुका निकाह में कबूल किया, वो कहे, हमने उसे कहा तुझे अपने निकाह में लिया, बिटिया कहे हमने कबूल किया, तो मौलाना साहब निकाह हो गवा। तो हमने कहा निकाह में इजाबो कबूल रुकन है और गवाह होना शर्त है। जब तक दो गवाह नहीं होंगे निकाह का वजूद नहीं होगा। जैसे वज़ू नमाज के लिए शर्त है, बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होगी, ऐसे ही बग़ैर गवाह के निकाह नहीं होगा। तो मसाइल हमें पूछना चाहिए। इल्म वालों से मसला पूछो, अगर तुम्हें मालूम ना हो तो महफिल मिलाद ये इल्म की जानकारी का ज़रिया है। हमारा आपका ये उठना बैठना सुनना सुनाना सब अल्लाह देखता, अल्लाह का रसूल भी देखता है। और जब मुसलमान का ये अक़ीदा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह उससे गुनाह नहीं होगा। चोरी करने के वक्त चोर सोच ले कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का रसूल देख रहा है, तो चोरी से बच जाएगा। ज़िना करने वाला ज़िना के वक्त सोच ले कि अल्लाह देख रहा, अल्लाह का रसूल देख रहा है, तो ज़िना से बच जाएगा। इसलिए अक़ीदा रखो कि अल्लाह देखता है और उसका व रसूलहू है, उसका रसूल देखता है। लेकिन हमरे तुमरे में यहाँ कुछ बैल हैं, बैल जो कहा थे अल्लाह देखा थे रसूल नहीं देखा, माअज़ल्लाह। अच्छा बताओ, कुरान का एक हर्फ अगर कोई इनकार कर दे तो क्या मुसलमान रहेगा? और पूरा पूरा कलिमा ही हटा दे। एक जगह और है, शायद 11वें पारे की आयत है, अजीज़म हाफिज़ मोहम्मद ताज मोहम्मद सल्लमहु बैठे हैं, बहुत अच्छी तकरीर इनकी होती है। नानपारा अजीज़ुल उलूम में पढ़ते थे, इस साल दूसरी जगह चले गए, लेकिन वहाँ जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो इनकी तकरीर होती थी और असातिज़ा और सामीन सब माशाअल्लाह दुआ देते थे, बहुत अच्छा बोलते हैं। ये हाफिज़ भी हैं। शायद 11वें पारे की एक आयत और है, अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही, कि अल्लाह ने उनको मालदार बना दिया और उसके रसूल ने मिन फज़लिही, अपने फजल से। यहाँ भी रसूल का लफ्ज़। तो अक़ीदा रखो कि जिस नबी का कलमा हमने पढ़ा है वो नबी हमें तुम्हें देख रहे हैं। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दिल फर्श पर है तेरी नज़र, सर अर्श पर है तेरे गुज़र। या रसूल अल्लाह, दिल फर्श पर है तेरी नज़र, सर अर्श पर है तेरे गुज़र। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। आला हजरत ने वही अकीदा दिया जो कुरान का अकीदा है। अल्लाह ने उनको मालदार बना दिया और उसके रसूल ने मालदार बना दिया। तो आला हजरत इसको भी कहते हैं। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। और सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। लेकिन इस ज़माने में देखने में बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, दाढ़ी, टोपी, लिबास, बोल चाल,
नमाज रोज़ा की पाबंदी से इंसान धोखा खा जाता, यार ये बहुत अच्छा है, लेकिन टाइटल तो बहुत अच्छा है और अंदर भी अच्छा हो तब तो वो चीज़ अच्छी है।